हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज बात करेंगे एंजल नंबर 333 के बारे में। इससे पहले मैंने एंजल नंबर 33 के बारे में बात की हुई है। मीन्स कि यहाँ भी 3 नंबर आता है, वो ट्रिपल हो या 33 हो या 33 हो, जो भी हो, इन सब में 3 जो आता है इसका मतलब यही होता है, हर एक में पहला पॉइंट यही है कि ये एक ट्रिनिटी का नंबर है। मीन्स भगवान का, जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश, या माइंड बॉडी और सोल। सबसे पहला पॉइंट सब में यही है कि आपको भगवान के साथ अलाइन होना है और अपनी माइंड बॉडी और सोल के साथ अलाइन होना है। ये कोई भी एंजल नंबर 3 कोई भी रिपीटेड में कितना भी हो, पहला पॉइंट यही है। अब देखेंगे मीन्स कि ये है ही। अब फर्स्ट पॉइंट से हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि भगवान आपकी मदद कर रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने गोल की तरफ आगे बढ़ना है। आप जो करना चाहते हो उस चीज़ की तरफ आगे बढ़ना है। आपके क्या ड्रीम्स हैं, आप क्या करना चाहते हो, एक गोल सेट करिए। आपका जो भी सपना है उसकी तरफ आगे बढ़िए और उसको अचीव करिए। उसमें भगवान आपकी मदद ज़रूर करेंगे, बस आपको खुद सा बहुत अच्छे से साथ देना है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप सत्य को समझें, सत्य को जानने की कोशिश करें कि आप धरती पर क्यों आए हैं, सोल क्या होती, यूनिवर्स क्या होता है, एंजल्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, माइंड बॉडी सोल क्या है, आप इस धरती पर किस लिए हैं, आपका सोल पर्पस क्या है। एक सोल मीन्स के आत्मा क्या होती है, आत्मा का क्या काम है, आत्मा कैसे वर्क करती है, यूनिवर्स कैसे वर्क करती है। आपको अपने माइंड पे वर्क करना है कि माइंड को आप कैसे पॉजिटिव बनाएं, आप कैसे पीस में रहें। आप एकदम नेगेटिव में या डिप्रेशन में आप अगर हैं तो उसे कैसे उभरें, इन सब चीज़ों को अलाइन करना है आपको। तीसरा पॉइंट ये है कि साथ ही आपको ये भी जानना है कि लाइफ पर्पस अगर अब तक आप नहीं जान पाए हैं तो आपको उसे जानने की कोशिश करनी है। आप मेडिटेशन में बैठिए और अपनी आत्मा को अलाउ करिए कि वो आपको जवाब दे कि आपका सोल पर्पस क्या है। खुद से जानने की कोशिश करिए और उस तरफ आप जल्दी से आगे बढ़िए। मीन्स कि अपने सोल पर्पस में लग जाइए। आपकी डीएम आपके साथ हो या ना हो, सोल पर्पस को जानकर, पहचान कर, समझ कर, अगर आपकी अंतर आत्मा आपको गाइड कर रही तो सही है, अदरवाइज़ आप अपने ही सोल से कनेक्ट होकर सोल पर्पस को पता करिए और उसको करने में आप लग जाइए, बिना डीएम का वेट करें। आपके पास कम पैसे हैं, अगर उसमें पैसा लगना है तो बिल्कुल थोड़े से ही शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल कि आपको अगर डॉग को फीड कराने का है या किसी इंसान को फीड कराने का है, आपकी इंट्यूशन ये गाइड कर रही, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 50 डॉग्स को खिला लें। आपकी गली में जो डॉग्स हैं, चलिए मैं ये भी कहती हूँ कि आपकी गली में अगर 15-20 डॉग्स हैं तो आप कोशिश करिए कि आप डेली एटलीस्ट 1 या 2 का तो पेट भरिए। ऐसे धीरे धीरे शुरुआत करिए, भगवान धीरे धीरे खुद ही आपका द्वार खोलते जाएंगे। अब बात कर लेते हैं 4th पॉइंट के बारे में। 4th पॉइंट ये है कि जब आप अपना माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि अब आप बैलेंस हो गए हो, आप पॉजिटिव हो गए हो, आप अवेकन हो गए हो। तो क्या होगा कि जब आपको कोई भी थोड़ा सा भी ट्रिगर करेगा तो आप जान पाओगे कि इस चीज़ को कैसे करना है, इस चीज़ को कैसे जड़ से सही करना है, क्या इशू है। आप इशू को पहचानेंगे
कि सामने वाला अगर आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप जानोगे कि वो किस वजह से ट्रिगर कर रहा है आपको। आप उसकी जड़ तक जाएंगे कि ये जो ट्रिगर आपको हुआ है, जो इशू आपके अंदर है, वो कैसे सही होगा। मीन्स कि आप अपने इनर वर्क पर फोकस करें, इनर वर्क को देखें और बिल्कुल भी आप अपना इनर वर्क रूटीन को कैंसिल ना करें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने इनर वर्क पर वर्क करें। तभी आप माइंड, बॉडी और सोल से अलाइन हो पाएंगे, खुद को बैलेंस कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपनी क्रिएटिविटी पर भी ध्यान देना है। क्रिएटिविटी मीन्स कि जो आप, जैसे बचपन की आपकी कोई डिज़ायर हो, जैसे मेरी थी कि मैं डांस सीखूं, मैं गिटार बजाना सीखूं, और वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो वैसे ही बहुतों का होता है कि वो मेकअप करना सीखना चाहते थे, वो कुकिंग सीखना चाहते थे, वो कढ़ाई बुनाई, सिलाई, ड्राइंग, पेंटिंग, जो भी वो सीखना चाहते थे, वो नहीं कर पाए। तो अपनी उन्हीं पुरानी चीज़ों पर आप फिर से ध्यान केंद्रित करिए, और जो आपकी इच्छा रह गई हो उस क्रिएटिविटी पर ध्यान दीजिए। उस लाइफ को जो आप नहीं कर पाए पहले, उसको फिर से जी लीजिए। इससे आपको इतनी खुशी मिलती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ करके खुद देखी है। मीन्स के एक डीएफ अपना, उस हर एक डीएफ के जीवन में मतलब ये सब फेज़ आते ही है, कोई भी डीएफ इन सब चीज़ों से गुजरती ही है। तो मैंने अपना पुराना चीज़ फिर से जिया, जो मैं करना चाहती थी मैंने किया, जिसके लिए मैं खुद के ही लिए वक्त नहीं निकालती, मैंने निकाला, और मुझे कितना अच्छा लगा ये मैं बयां नहीं कर सकती। तो क्रिएटिविटी यही होती है कि आपको अभी जो इच्छा है या जो इच्छा पास्ट में थी उसमें आप लग जाइए जी जान से। और इससे ये भी होता है कि आपको मेंटल पीस भी मिलता है, हैप्पीनेस भी मिलती है, मेंटल पीस भी मिलता है। साथ ही आप जो फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट करते थे, वो ना हो के आप अपनी अच्छी चीज़ों में टाइम देते हैं, आप खुद को मनोरंजन भी करते हैं इसी तरह से। तो इसमें लगिए। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अब तक आप बैलेंस हो गए होंगे या होने वाले होंगे, तभी आपको 333 नंबर दिख रहा है। तो अगर आप बैलेंस हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ यही सब कुछ चीज़ें हैं जिसे आप करके खुद को बैलेंस कर सकते हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको अपने आप को बैलेंस करना है, या आप बैलेंस हो भी गए हो तो भी। तो मैं क्या करती थी, मैं वो बताना चाहती हूँ कि जब कभी भी जैसे आप बैलेंस भी हो ना, तो कभी कभी नेगेटिविटी आप पे हावी होती है। ऐसा नहीं होता है कि आप फिर लाइफ टाइम बहुत पॉजिटिव ही रहोगे, बहुत अच्छे से ही रहोगे, आप कभी कुछ टेंशन ही नहीं लोगे, ऐसा नहीं होता है। कभी न कभी नेगेटिविटी हावी होती है। तो उस वक्त आप क्या करें, जो मैंने किया था, प्रकृति में वक्त बिताएं, प्रकृति को टाइम दें। अब कुछ चीज़ें बता सकती हूँ जो मैं करती थी कि पेड़ के नीचे बैठ के, आप वृक्ष के नीचे बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, या ब्रीद इन ब्रीद आउट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, या आप घास पे चलें। ये आप में बहुत पॉजिटिविटी लेके आता है और आपकी नेगेटिविटी को धरती माँ एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो इससे भी आपके अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है और आप एक पॉजिटिव ऊर्जा से भर जाते हो, मीन्स सकारात्मक ऊर्जा से। तो आप ये कर सकते हैं, या आप मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में, जो भी आपके घर के तरफ का माहौल हो उस हिसाब से आप वॉक पे जा सकते हैं। आप वॉक करिए, प्रकृति हवा लीजिए। और जो मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें किन लोगों ने किया होगा या किसी के माइंड में ये चीज़ आई या नहीं, पता नहीं, बट मुझे जब भी नेगेटिविटी लगती थी तो, या अभी भी लगती, तो मुझे अच्छा लगता है कि 2 व्हीलर में एक लॉन्ग ड्राइव,
मुझे 4 व्हीलर में 3 व्हीलर में नहीं मज़ा आता, मुझे 2 व्हीलर हो, स्कूटी हो, बाइक हो, जो भी हो, या साइकिल ही क्यों ना हो, कि मुझे मतलब किसी से बात नहीं करनी, बस प्रकृति हवा को महसूस करना है और हम कैसे सांस ले रहे हैं उस पे ध्यान दें। इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। आप अपने आप को उस वक्त जीते हो, उस वक्त अपने आप को आप टाइम देते हो, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी करके आप देखिएगा, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलेगी। अब लास्ट 8th पॉइंट, कि अब तक जितना मैंने बताया ये सब आप कर रहे होगे या कर चुके होगे, तो क्या होगा कि आप इतने बैलेंस हो चुके हो, आप इतने अपने आप को भगवान के साथ और खुद के साथ मीन्स अपने माइंड, बॉडी और सोल के साथ अलाइन कर चुके होगे कि अब आपकी लाइफ में क्या होगा, जब आपको 333 दिखेगा तो आप अनकंडीशनल लव की ओर आगे बढ़ोगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको अब अपने ट्विन के साथ अनकंडीशनल लव फील होने लगेगा। मीन्स कि अब आपको उन्हें पाने की चाहत या उन्हें खोने का गम, या वो बात नहीं कर रहे हैं, वो ब्लॉक करें, वो साइलेंट है, वो रन कर रहे हैं, उनकी शादी हो गई या वो किसी और के साथ घूम रहे हैं, या घर वालों की वजह से आपको छोड़ रहे हैं, या जो भी, आपको इन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं होगा। आप उन्हें तब भी उतना ही चाहोगे जितना आप उन्हें जब पहले मिले थे, स्टार्टिंग में मिले थे, अपने बबल फेस में मिले थे, उतना ही प्यार आप उनसे तब भी करोगे। बट उनसे कुछ पाने की चाह नहीं होगी, कुछ उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, बस एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होगा और उसमें केवल प्यार ही प्यार होगा, बिना किसी कंडीशन के कि आप आओ या बात करो या मिलो या जो भी। तो ये लास्ट पॉइंट मुझे इसका बहुत पसंद है कि अब तक आप अपने अंदर में खुद में ही संपूर्ण हो चुके होते हो, आप अनकंडीशनल लव सीख चुके होते हो। और जो लोग ट्विन जर्नी में वो ही जान सकते हैं कि ये अनकंडीशनल लव कैसा होता है, इसकी फीलिंग कैसी होती है। मुझे तो बताते भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज़ आप अपने अंदर ही अपने ट्विन को फील कर लेते हो और आप उनसे कुछ नहीं चाहते, ओनली लव 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 एंड लव। तो मुझे इतना टाइम देने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए आप सबको हर हर महादेव।